नमस्कार मित्रों, कुछ तुम कहो कुछ हम सुने में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं संजू शरण कभी कभी मानवीय व्यवहार को, मानवीय संवेदनाओं को लेकर कुछ बातें जो होती है, जो सबके साथ होती है, उन्हीं बातों को लेकर मैं उपस्थित होती हूँ। वैसे कोई कहानी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन मन की बात होती है कभी कभी। और मन की बात तो अपने मित्रों से ही साझा की जाती है। तो मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि जो इंसान बहुत संवेदनशील होता है, वो कभी कभी अक्सर यूं ही ना जाने क्यों उसके अंदर एक उदासी सी आ जाती है। उदासी की वजह क्या होती है ये समझना बहुत ही मुश्किल है, पर उदासी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि हर इंसान के साथ होता है, पर जो प्रैक्टिकल होता है ना, वो हर चीज़ को समझ लेता है और फिर वो लड़ के बाहर निकल जाता है। लेकिन कभी कभी हम मानव हैं, छोटी छोटी बातों पे मतलब किसी की इग्नोरेंस हुई, या कभी मेरी अपनी बातों को या हमारी बातों को कोई तवज्जो ना दे, तो मन में थोड़ा सा दुख होता है। दुख क्यों होता है इसकी वजह मुझे पता नहीं, लेकिन अक्सर कभी मौसम, कभी पतझड़ के मौसम को देखकर मन उदास होता है, तो कभी शरद ऋतु के आगमन की जो हर श्रृंगार और फूलों की जो खुशबू होती है, उसकी महक को महसूस करने पे उदासी आती है। उदासी की वजह क्या होती है ये समझ में नहीं आता। क्या ये कुछ ऐसी वजह है जिसका संबंध हमारे पूर्व जन्म से है, या कोई ऐसी याद है जिसे हम महसूस करते हैं। उदासी की वजह क्या होती है समझ नहीं पाते, लेकिन इंसान थोड़े देर के लिए विचलित हो जाता है, परेशान होता है। इसी समय लगता है कि कोई अच्छा मित्र हो या सखी हो जो उसकी बातों को, उसके जज्बातों को समझ सके। दोस्त तो वही होता है जो दोस्त की जज्बातों को समझ सके। लेकिन आज के दिन में अगर आप अपनी इन बातों को, आज के जो भौतिकवादी युग में, अपने दोस्त से अपने मन की बात शेयर कीजिएगा, तो क्या तुम पगला गए हो या पगला गई हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा मन ऐसी उदास है क्योंकि तुम बेकार में बैठी हो, कुछ काम नहीं करती हो। लेकिन क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप दिन भर ऑफिस के काम करें, या किसी भी क्षेत्र का काम, पढ़ाने का या फिर बहुत सारी काम है, आप व्यस्त होते हुए भी अचानक से आपका मन उदास हो जाता है। उदासी की वजह क्या है कोई नहीं समझ पाता। मैं भी नहीं समझ पाती, क्योंकि मैं भी अच्छी खासी हंसते बोलते रहती हूँ, फिर भी अचानक से उदास हो जाती हूँ। तो लगता है कि कोई ऐसा दोस्त हो जिससे अपनी बातें कहूँ, कुछ मन की बातें उसकी सुनूँ, कुछ अपनी कहूँ। यही तो ज़िंदगी है। पर आज लोगों के पास बात करने का वक्त नहीं है। इसी वजह से आज हम भारतीय तनाव, डिप्रेशन में जीते हैं। बात करने की वक्त नहीं है। बात करने का वक्त निकालिए, क्योंकि काम होते रहेगा। अगर कोई आपकी बातों को नहीं समझता तो अपनी बातों को अपनी डायरी में लिखिए, और ऐसा कीजिए कि अपने मोबाइल में टाइप कीजिए या टेप कीजिए उसको, अपने साउंड को रिकॉर्ड कीजिए और अपनी मन की सारी भड़ासों को निकाल दीजिए। तो आप टेंशन मुक्त हो सकते हैं। और एक्चुअली मैं भी अभी भावुक ही लग रही थी, पता नहीं क्यों उदास हूँ, पर उदासी का एक घेरा मेरे इर्द गिर्द मंडरा रहा है। तो मैं किससे कहूँ, मेरी तो कोई फ्रेंड, किससे अपनी बातें कहूँ। और आप मेरे सब श्रोतागण हैं, तो आपसे ही साझा कर सकती हूँ। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो कमेंट अवश्य दीजिए, और अगर ख़राब लगे तो भी बोलिए कि मैंने गलत कहा। यही तो, इसीलिए तो अपनी चैनल का नाम ही रखी हूँ, कुछ तुम कहो कुछ हम सुने। कुछ तुम कहो कुछ हम सुने, कट जाएगी ज़िंदगी। ये ज़िंदगी क्या चंद दिनों की ज़िंदगी है, लेकिन इस तरह जिए कि हम 1000 साल तक जीते आ रहे हों, या 1000 साल का जो ख्वाब है, सपना है, चंद पलों में जी ले। जय हिंद, जय भारत। और मेरे चैनल को
लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मेरे मन में अचानक से आई, मैं कोई भी पोस्ट करती हूँ तो मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं करती, अचानक से मेरे मन में आ जाता है तो मैं बोल देती हूँ। तो प्लीज़ मेरे मित्रों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।